संपूर्ण मुल्क के सम्मानी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं एवं बहुजन महापुरुषों के आदर्श विचारों पर चलकर भारत को बुद्ध राष्ट्र बनाने के प्रति संकल्पित समस्त संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों एवं पूज्य भिक्षुगण देश की धरती पर भगवान बुद्ध के धम्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने हम और आप सबको दिया, जिसे आज देश की धरती पर काफ़ी संख्या में धम्म की चर्चा तो हो रही है, लेकिन धम्म को जिस गति से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जो चीवरधारी हैं वो भी अभी धम्म के प्रति बढ़ाने के प्रति जिस तरीके का आस्था सभी में होना चाहिए वो नहीं है। कुछ ही हैं जो कुछ काम कर रहे हैं धम्म को बढ़ाने में के लिए, बाकी के लोग धम्म को सिर्फ व्यवसाय बना लिया है, धंधा बना लिया है, धंधे के तौर पर काम करने में लगे हुए। उन्हें यहाँ तक ये चिंता नहीं है कि धम्म को हानि कौन पहुँचा रहा है, धम्म को नष्ट करने का काम कौन कर रहा है। आज भारत की धरती पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को भगवान बुद्ध की बात तो करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म को उन्हीं के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि जो सरकारें बुद्ध के धम्म के विपरीत हैं, विरोधी हैं, तो कुछ उपासक उपासिकाएं और कुछ भिक्षु उन सरकारों के सानिध्य में ही उनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं, उनका काम करने में लगे रहते हैं। जैसे कि सांची बुद्ध स्थल अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज है और उसका देख रेख की पूर्ण जिम्मेदारी श्रीलंका की सोसाइटी के ऊपर है और श्रीलंका की सोसाइटी को हैंडल करने के लिए हर वर्ष जब मेला लगता है नवंबर के महीने में, तो उसमें भारतीय बौद्ध महासभा चंदू पाटिल जी की भारतीय बौद्ध महासभा उसको देख रेख करती है। वहीं उसी अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज में एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो गया और उस हिंदू मंदिर का निर्माण करने वाला कोई ऐरा गहरा नहीं, कोई बाहर का आदमी नहीं, जो श्रीलंका सोसाइटी का उस मैनेजमेंट का मैनेजर है, उसी के पिता ने उसके अंदर मंदिर का निर्माण किया है, जो मेहरा है। और वो मंदिर का निर्माण हो गया, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न तो श्रीलंका की सोसाइटी के द्वारा की गई और ना ही भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा की गई, जबकि भिक्षु महासंघ के द्वारा उस मंदिर को हटाए जाने के लिए कलेक्टर रायसेन को ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धरना प्रदर्शन के द्वारा और राज्यपाल को
ज्ञापन 2023 में दिया गया, 2024 में भी हमने कार्रवाई की है और भी दूसरे संगठनों के द्वारा की गई है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन्होंने अभी तक कोई उसकी मंदिर को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। और श्रीलंका की सोसाइटी के लोगों से अगर बात की जाए, उनके बनते से बात की जाए, भिक्षुओं से बात की जाए, तो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई वो नहीं है, ये तुम्हारे भारत की बात है, तुम लोग जानो। जबकि वो मैनेजमेंट का देख रेख श्रीलंका के मैनेजमेंट की में है और श्रीलंका के लोग कब्जे करवा रहे हैं दूसरों के, और श्रीलंका के लोगों के द्वारा ही, भिक्षुओं के द्वारा, भारत के भिक्षुओं को वहाँ पर आह्वान 26 अक्टूबर को किया गया है, बुलाया गया है। अब ये भारत के भिक्षुओं को सोचना और समझना होगा कि जब श्रीलंका के लोग अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज पर सांची में हिंदू मंदिर बनवाने का काम अपने मैनेजर के पिता के द्वारा करवाते हैं और फिर उसको हटाया नहीं जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कोई भिक्षु उनके बुलावे पर सांची जाते हैं, 26 अक्टूबर को अगर उनके बुलाने पर जो भिक्षु सांची जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भिक्षु भी उस मंदिर के, हिंदू मंदिर के निर्माण का समर्थन करने श्रीलंका के बुलाने पर, श्रीलंका की सोसाइटी के बुलाने पर सांची में जा रहे हैं। अगर जरा भी इंसानियत है, जरा भी आपको धम्म के प्रति आस्था है, अगर बुद्ध का चीवर अपने शरीर पर डाला है और बुद्ध के प्रति हमें श्रद्धा और विश्वास है, हम बुद्ध के अगर भिक्षु हैं, उनके अनुयायी हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं और जन जन तक उनके धम्म को पहुंचाने वाले हैं, तो हम सच्चे पहुंचाने वाले तभी साबित होंगे जब 26 अक्टूबर को होने वाले, 26 अक्टूबर 2025 को होने वाले सांची में जो कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम का भारतीय भिक्षु बहिष्कार करें और श्रीलंका की सोसाइटी का बहिष्कार करें। तब ये माना जाएगा कि भारत के भिक्षु वो में कुछ इंसानियत है, धम्म को जिंदा रखना चाहते हैं, धम्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो ये समझा जाएगा कि वो पेट भरने वाले भिक्षु हैं जो भीख के लिए किसी के भी बुलाने पर कहीं भी चले जाते हैं। हमारा भिक्षुओं का हर कोई अपने धर्म के प्रति समर्पित है, धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। और तथागत बुद्ध ने भी, बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि अगर धम्म पे किसी भी प्रकार की आँच आती है तो हे भिक्षुओं, तुम्हें भीगी बिल्ली की तरह बैठे नहीं रहना है, तो हमें संघर्ष करना होगा। अब ये संघर्ष की बारी है। अभी 26 अक्टूबर 2025 को श्रीलंका के द्वारा बुलाने पर भिक्षुओं को वहाँ नहीं जाना है, ये खुद में समझें। पिछला वीडियो भी मैंने डाला था और ये दूसरा भी वीडियो में डाल रहा हूँ। ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ, सच बात आप तक बता रहा हूँ। इस सच को ऊपर आप इस पर तर्क की कसौटी पर कसें, इसे तर्क की कसौटी पर कसें, उसके बाद उस पर मनन करें। अगर मानने लायक है तो मानें, और नहीं तो हम लोग सिर्फ किसी के भी बुलाने पर दान के लालच में चले जाते रहेंगे तो धम्म को विनाश करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मनुवादी तो चाहते हैं कि ये धम्म का विनाश हो। आपके अधिकांश धम्म स्थलों पर उन मनवादियों के द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं और सांची में भी कब्जा करवा दिया गया है। एक अभी बुद्ध गया का मुद्दा हल नहीं हो पाया और सांची में ये मुद्दा शुरू हो चुका है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम भारत के भिक्षु कहलाएंगे, अगर हम भारत के भिक्षुओं ने इनका बहिष्कार नहीं किया तो। इसलिए हम उन्हें से जिम्मेदार साधक साधिकाओं से अपील करते हैं
एक मैं भिक्खू महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी मैं सम्मानी पूजनीय भिक्खुगणों से अपील कर रहा हूँ कि भिक्खुगण आगे पीछे सोचे और इस संघर्ष को मजबूती से, इस आंदोलन को लड़ने के लिए तैयार हों। अभी नवंबर के महीने में भी मेला में श्रीलंका की सोसाइटी के विरुद्ध भिक्खू महासंघ आवाज़ उठाएगा। जो नवंबर में 29 और 30 नवंबर का जो मेला है, उस मेला में अखिल भारतीय भिक्खू महासंघ श्रीलंका की सोसाइटी के खिलाफ सांची के अंदर आवाज़ उठाएगा। इसके लिए हम शासन और प्रशासन को अभी से विशेष तौर पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे। उसमें आप सभी सम्माननीय पूजनीय भिक्खुगणों का सहयोग अति आवश्यक ही है। उसी के साथ ही श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का भी सहयोग अति प्रार्थनीय है। तो आप सभी के सामने मैंने जो बातें रखी हैं, मुझे भरोसा है कि आप इस पर अमल करेंगे और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक कल की तारीख में अगर आप लोग लाखों की तादाद में शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने करोड़ों तक इस बात को पहुंचा दिया है और करोड़ों लोग इस बात को मान रहे हैं। कल 25 तारीख है, परसों 26 तारीख है, तो 25 तारीख को ही सांची में भारत के भिक्खु लोग ना आए, 26 अक्टूबर को भारत के भिक्खु लोग ना आए और श्रीलंका की सोसाइटी के द्वारा बुलाए जाने का आह्वान का विरोध करें। ऐसा अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को लिए पूजनीय नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम, जय भारत।